रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मैं हूं विजय सर। आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत अव्यय देखेंगे। अव्यय यानी अविकारी शब्द भी इसको कहते हैं। अव्यय अ प्लस व्यय से मिलकर बना है। अ माने नहीं, अव्यय माने खर्च होना, यानी जिसका रूप परिवर्तित न हो, जिसका रूप परिवर्तित न हो, जिसका प्रभाव जो है काल, वचन, लिंग, पुरुष और कारक का प्रभाव जिस शब्द पर न पड़े, वह ज्यों का त्यों, चाहे काल आप चेंज कर लें, वचन चेंज कर लें, लिंग चेंज कर लें, पुरुष या कारक चेंज कर लें, उस पर प्रभाव जो है इन सबका नहीं पड़ेगा, उसी को हम अव्यय या अविकारी कहते हैं। अविकारी यानी जो परिवर्तित न हो। जैसे वह धीरे धीरे जाता है या चलता है, तो वह यहाँ जो है हम प्रथम पुरुष का ये करता है, हम देखते हैं प्रथम पुरुष है ये, और इसके लिए यूज किया है कि धीरे धीरे जाता है। प्रथम पुरुष अगर हम वचन चेंज कर रहे हैं, द्विवचन अगर यूज कर रहे हैं कि वे दोनों, तो धीरे धीरे जाते हैं। जब हम पुरुष चेंज किए या वचन चेंज करेंगे, पुरुष भी अगर चेंज कर लेंगे तो भी, जैसे तुम धीरे धीरे जाते हो, इस बार हम पुरुष चेंज कर रहे हैं। मध्यम पुरुष के लिए यूज करें, तुम धीरे धीरे जाते हो। ये चेंज तो हुआ, ये तुम चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, लेकिन यह चेंज नहीं होगा। चाहे हम पुरुष बदल लें या वचन बदल लें। वचन अगर बदलते हैं कि वे सब धीरे धीरे जाते हैं, देखिए वचन हमने बदला तो भी नहीं बदला। अब देखते हैं हम लोग काल, वह धीरे धीरे जाता है, इसको काल में, दूसरे काल में हम बना रहे हैं, वह धीरे धीरे जाता था या वह धीरे धीरे जाएगा। काल का भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है। फिर देखेंगे हम लोग लिंग, देखेंगे कि वह धीरे धीरे जाता है, चेंज करेंगे हम लोग लिंग, वह धीरे धीरे जाती है। लिंग भी हमने चेंज किया, स्त्रीलिंग किया, तो भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ा। उसी तरह से अगर कारक भी हम देखेंगे तो कारक का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कारक पर कि चेंज हो जा रहा है कि नहीं। कर्ता कारक यानी वह धीरे धीरे जाता है, अगर हम लोग कहते हैं कि उसके द्वारा धीरे धीरे जाया जाता है, यानी करण कारक का भी यूज करें, कारक भी चेंज कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ड है अव्यय, वह ना तो काल का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, न वचन का, न लिंग का, न पुरुष का, न कारक का। ये इन सब का जो है, जिन शब्दों पर प्रभाव न पड़ता हो, यानी जिनका रूप परिवर्तित न हो, उसे ही हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद हैं, ये 5 भेद हैं। पहला है उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा है समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। हम लोग देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश यानी वे शब्द के अंश, भाग, जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, दिन में ये उपसर्ग शब्दांश है और इसके पहले लग करके इसमें नवीनता ला देता है, इसका अर्थ प्रतिदिन होता है। उसी तरह से जन्म, जन्म के पहले ये शब्दांश जो है लग करके इसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, इसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे शक्ति में यथा लगा है, यथा शक्ति हो गया है। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में नवीनता ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। नाम से ही स्पष्ट है, क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताता हो, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह चलता है, कैसे चलता है, तो धीरे धीरे चलता है, यानी इस चलने क्रिया की वो विशेषता बता रहा है कि वह धीरे धीरे चलता है। इसके भी अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, 4 होते हैं। पहला है स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, तीसरा है रीतिवाचक। स्थानवाचक ऐसे शब्द जिनसे स्थान का बोध होता है, ऐसे शब्द जिनसे स्थान का बोध होता है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बाहर सो रहा है, इसमें बाहर जो है वह शब्द सो रहा है की विशेषता बता रहा है। वह कहाँ सो रहा है, तो बाहर सो रहा है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण बाहर शब्द कहलाएगा। अगले की तरफ चलते हम लोग, कालवाचक, ऐसे शब्द जिनसे समय का बोध होता है, जो समय की विशेषता बताता है।
जैसे वे जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे, तो वे कब पहुंचेंगे यहाँ, तो जल्द ही यहाँ पहुंचेंगे। जल्द ही यह काल को बता रहा है, समय को बता रहा है, इसलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अगला हम लोग चलते हैं परिमाणवाचक, जो परिमाण को बताता हो, क्वांटिटी को बताता हो, जो शब्द क्रिया के परिमाण को, नाप तोल मात्रा इन सब को बताता हो, उसको हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हें ज्यादा सुनना चाहिए, यानी ज्यादा, यह ज्यादा मात्रा को बता रहा है कि तुम्हें ज्यादा सुनना चाहिए, यानी परिमाण को बता रहा है, तो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है रीतवाचक, ऐसे शब्द जिनसे किसी क्रिया के करने की रीत का या ढंग का बोध हो। ऐसे शब्द जिनसे किसी क्रिया के करने की रीत या ढंग का बोध हो, उसे हम रीतवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेजी से दौड़ता है, वह कैसे दौड़ता है, तो तेजी से, यह उसकी रीत है, ढंग है, उसका ये नियम है, रीति है, और उसका मैनर है कि वह तेजी से दौड़ता है, या वह धीरे धीरे दौड़ता है, धीरे धीरे चलता है, तो वह उसका रीत बता रहा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अतः यह तेजी से, यह क्रिया विशेषण के अंतर्गत रीतिवाचक कहलाएगा। शेष अगला हम लोग देखते हैं। हम आगे देखेंगे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का अव्यय किसे कहते हैं, तो दो शब्दों या वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने वाले जो संयोजक शब्द है, यानी जोड़ने वाले जो शब्द हैं संयोजक, उसको हम समुच्चय बोधक का अव्यय कहते हैं। यानी जो दो शब्दों, यानी जैसे यहाँ है अमित और गौरव, इन दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है, तो कह रहा है कि जो दो शब्दों या वाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ रहा हो, ऐसे शब्दों को ही हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अमित और गौरव पढ़ रहे हैं, इसमें अमित और गौरव को जोड़ने का काम और कर रहा है, ये और यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। अगला है कि अमित प्यासा था इसलिए उसने पानी पिया। ये दो वाक्य हैं, अमित प्यासा था, उसने पानी पिया, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम इसलिए ये शब्द कर रहा है, अतः इसलिए समुच्चय बोधक कहलाएगा। यानी दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को जो शब्द जोड़ने का काम करता है, उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अगले टॉपिक की तो सॉरी बोले क्या सोचत रहे कट कर दिया जगह, चलो चलो चलो। अगला हम लोग देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम हो और उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो या कोई और हो, उसके साथ संबंध बताता हो, उसको हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उस पहाड़ के पीछे मेरा गांव है, पहाड़ और मेरा गांव के दोनों के बीच में ये के पीछे, दोनों को जोड़ रहा है, संबंध जोड़ रहा है, दोनों को एक कर रहा है, तो यह संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। इसके वाचक शब्द हैं के पीछे, के पास, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने इत्यादि। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम हो और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे उस पहाड़ का मेरा गांव है, इसके दोनों का संबंध जो है के पीछे जोड़ रहा है। अगले की तरफ चलते हम लोग। ये संबंध बोधक के बहुत कई प्रकार हैं। पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, दिशाबोधक, साधनवाचक, विरोध सूचक, समता सूचक, हेतुवाचक, करणवाचक, विषयवाचक, सीमावाचक, संग्रहवाचक, सहचरवाचक। इसका हम लोग आगे जो है विस्तार से पढ़ेंगे, तब तक इसका पांचवा हम लोग पढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक, वह शब्द जिससे हर्ष, शोक, आश्चर्य, आशीर्वाद इत्यादि जैसे भावनाओं का आकस्मिक भाव प्रकट हो। यानी कह रहा है कि विस्मयादि बोधक वह शब्द जिससे हर्ष, शोक, आश्चर्य, आशीर्वाद इत्यादि भाव आकस्मिक रूप से प्रकट हो, उसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे इसके भी कई प्रकार हैं। पहला है शोक बोधक, जैसे ओह, बाप रे बाप, इस तरह के वर्ड आए किसी वाक्य में, तो वह शोक बोधक विस्मयादि बोधक कहलाएगा।
अगला है तिरस्कार बोधक, किसी का तिरस्कार किया जाए, जैसे छी, थू थू, धत की, तो इस तरह के वर्ड आए तो तिरस्कार बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य वो कहलाएगा। अगला है स्वीकृति बोधक, ठीक, हाँ, अच्छा, तो ये सब स्वीकृत बोधक, विस्मयादि बोधक कहलाएंगे। संबोधन, अरे हेलो, ये संबोधक को हो जाएगा। हर्ष, धन्य, आहा, ये सब हर्ष हो जाएगा। और भयबोधक, भयबोधक में भी ये जो शोक बोधक है उस तरह का आएगा, लेकिन वो डरावना होगा, बाप रे बाप, इस तरह का होगा। ओ उई माँ, ये भयबोधक हो जाएगा। आशीर्वाद बोधक, खुश रहो, जीते रहो। अनुमोदन बोधक यानी समर्थन में यूज होगा, हाँ बहुत अच्छा। और विदाश बोधक यानी ये विदाई के लिए यूज किया जाता है, अच्छा अच्छा जी, और टाटा भी यूज किया जाता है। और अगला है विवस्ता बोधक, यानी विवस्ता को बताएगा यह, काश, कदाचित ऐसा होता, हे भगवान इत्यादि शब्द यूज किए जाते हैं, इसमें विवस्ता का वर्णन किया जाता है। धन्यवाद।